Hello students, I am Dr. Abhilasha Bhingare, Associate Professor, Sistekar, Ratibad Campus. Today I am discussing about one more method to find numerical solution of ordinary differential equation, which is Euler's modified method. लास्ट लेक्चर में हमने यूलर्स मेथड पढ़ा था। उसका जो फॉर्मूला था वो सिंपल फॉर्मूला था। उस फॉर्मूले को फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन के लिए यूज करके और आगे की जो वैल्यूज है उसको हम यूलर्स मॉडिफाइड मेथड के इस फॉर्मूले से इम्प्रूव करेंगे। जब तक दो अप्रोक्सीमेशन सेम नहीं आ जाते तब तक उसका सॉल्यूशन हम करेक्ट नहीं कह सकते। तो सपोज जैसे हम सॉल्व कर रहे हैं और करते करते हमारे पास y1 का फोर्थ अप्रोक्सीमेशन और y1 का फिफ्थ अप्रोक्सीमेशन सेम आ जाएगा, तो ये जो है y1 का वो जो भी पर्टिकुलर पॉइंट होगा उस पे वैल्यू होगा। तो हम क्या करेंगे कि हम ये जो सेम वैल्यू आएगा उसको फाइनल वैल्यू ले लेंगे y1 का। सपोज जैसे मुझे x इज इक्वल टू x0 इज इक्वल टू 0 गिवन है इनिशियल कंडीशन और x इज इक्वल टू 0.1 पे निकालना है, तो पहले मैं x इज इक्वल टू 0.1 पे जो वैल्यू है सिंपल यूलर से निकालूंगी और फिर उसको इम्प्रूव करूंगी इस फॉर्मूले को यूज करके। इस फॉर्मूले में मुझे फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन की जरूरत पड़ेगी जो मैं यूलर्स मेथड से फाइंड करूंगी। अब देखिए सपोज अगर मुझे ये क्वेश्चन करना है, डायरेक्ट हम क्वेश्चन पे आते हैं। यूजिंग यूलर्स मॉडिफाइड मेथड फाइंड y फॉर dy by dx इज इक्वल टू दिस वन। ये फॉर्मूला देखिए और इसमें देखिए हमें f के फॉर्म में फंक्शन की जरूरत पड़ेगी जो हम पहले के प्रीवियस मेथड से भी देख चुके हैं। तो हमें क्या क्या गिवन है? हमें गिवन है dy by dx दैट इज f ऑफ एक्स वाई जो है वो हमारे पास गिवन है 1 माइनस वाई एंड हमारे पास गिवन है y0 इज इक्वल टू 0 दैट इज एट ये x0 0 हो गया और y0 0 हो गया, मतलब एट x इज इक्वल टू 0 y इज 0। इसको कैसे फाइंड करते हैं? इसको फाइंड करते हैं y0 इज इक्वल टू y0 से कंपेयर करके, जो कि हम पहले भी क्वेश्चंस में कर चुके हैं। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको h और देख लेते हैं। देखिए आपको जो वैल्यू निकालना है वो x का वैल्यू 0 से लेके 0.2 की रेंज में निकालना है, लेकिन h जो है वो 0.1 लेना है। 0 से लेके जब इनिशियल वैल्यू 0 है और 0.2 तक निकालना है तो डायरेक्ट तो 0.1 पे हम जा नहीं सकते क्योंकि हमें h 0.1 लेना है। सपोज अगर हमें ये नहीं गिवन होता, h नहीं गिवन होता या ये नहीं बोला था कि इंटरवल आपको इतना लेना है, तो आप डायरेक्ट h जो है 0.2 का लेके एक ही बार में भी वैल्यू निकाल सकते थे, लेकिन हमें रेंज गिवन है साथ ही साथ h भी गिवन है, इसीलिए क्वेश्चन जो है वो 2 स्टेप में होगा। तो हमारे पास h का वैल्यू भी गिवन है। अब सबसे पहले अगर मैं इस फॉर्मूले में m इज इक्वल टू 0 पुट करती हूँ, इस फॉर्मूले में जो वैल्यूज है वो 0 1 2 इस तरीके से ली जाएगी m की वैल्यूज। तो y1 2 के लिए यहाँ पे मुझे y1 1 की जरूरत पड़ेगी। इसके लिए मुझे यहाँ पे सिंपल यूलर मेथड लगानी पड़ेगी। तो मैं यहाँ से इसको लेती हूँ। सबसे पहले हम निकाल रहे हैं स्टेप 1 में फाइंड y 0.1 दैट इज y1 दैट इज y एट x इज इक्वल टू 0.1। हम सबसे पहले यूलर्स लगाएंगे। देखिए हम लेंगे लेट फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन ऑफ y1 फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन ऑफ y b। हम क्या कर रहे हैं? फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन को y के y11 ले रहे हैं, इसको हम फाइंड करेंगे यूलर्स से। देखिए फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन के लिए हम यूलर्स फॉर्मूला यूज करेंगे और यूलर्स फॉर्मूला है yn प्लस 1 इज इक्वल टू yn प्लस hf xn yn। जैसा कि हमने यहाँ पे इसका फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन y11 से ले लिया है, इसीलिए मैं यहाँ पे भी क्या करती हूँ, इसको 1 ले लेती हूँ और मैं इसको पुट करती हूँ n इज इक्वल टू 0। और यहाँ नहीं लिख के आप यहाँ पे n इज इक्वल टू 0 रखने के बाद भी लिखे
तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये हम सिर्फ हमें समझ में आ जाए इसीलिए हम ले रहे हैं। तो n इज इक्वल टू 0 लेंगे, इसका मैं ये फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन ले रही हूँ इसीलिए y1 1 लिख रही हूँ, यहाँ पे y0 प्लस h f x0 y0 ये ले लिया। सारी वैल्यूज रख लीजिए, y0 है 0, h है 0.1, x0 भी 0, y0 0, फंक्शन में वैल्यू रखिए, फंक्शन है 1 माइनस वाई, तो इसमें x की जगह भी 0 लेना है, y की जगह भी 0, x का तो है ही नहीं, y ले लेते हैं हम, यहां से हमारे पास आ गया ये फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन हो गया। अब हम इसको इम्प्रूव करेंगे किससे, यूलर्स मॉडिफाइड से। हमारे पास जो है फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन आया है यूलर्स, सिंपल यूलर्स से 0.1। अब हम इसे इम्प्रूव करेंगे यूलर्स मॉडिफाइड मेथड से। देखिए कैसे करते हैं, देखिए मैंने फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन निकाला था सिंपल यूलर से, अब मैं इसको इम्प्रूव करूंगी, उसके लिए मैंने फॉर्मूला लिख दिया यूलर्स मॉडिफाइड का। हम यहाँ लिखेंगे फॉर सेकेंड approximation of y1 put m is equal to 0, इसको 1 दे दीजिए, एंड ये सेकेंड अप्रोक्सीमेशन हम फाइंड करके कर रहे हैं, एंड टेकिंग x1 is equal to x0 प्लस h, ये जो वैल्यू निकल रहा है वो किस पे निकल रहा है, x इज इक्वल टू 0.1 पे, तो x1 होगा हमारे पास 0.1 होगा, y1 जो है ये अभी हमने वैल्यू लिया था यूलर से निकाला था, y11 का वैल्यू 0.1, ये सारी वैल्यूज जो है हम पहले इस फॉर्मूले में पुट करें, m इज इक्वल टू 0, तो हमारे पास आएगा सेकेंड अप्रोक्सीमेशन y12 इज इक्वल टू y1 प्लस यहां से h/2 f ऑफ x0 y0 प्लस f ऑफ x1 y1 1। जितनी भी वैल्यूज हमारे पास है ये सारी की सारी जो है हम इसमें पुट कर देंगे। m इज इक्वल टू 0 पुट करना है, तो y1 सेकेंड अप्रोक्सीमेशन, ये 2 जो है ये शो कर रहा है कि ये सेकेंड अप्रोक्सीमेशन है y1 का, y0 प्लस h/2 और ये सारी वैल्यूज। देखिए अब हम वैल्यू पुट करते हैं, y0 मेरे पास है 0, h है f ऑफ x0 0 प्लस f x1 जो है 0.1 और y1 जो है जो अभी हमने निकाला ये भी 0.1। फंक्शन में हम वैल्यू रखेंगे, ये हो जाएगा, और यहाँ फंक्शन जो है 1 माइनस वाई, एक्स के प्लेस पे 0, वाई के प्लेस पे भी 0, तो 1 माइनस 0 प्लस 1 माइनस यहाँ एक्स के प्लेस पे 0.1, वाई के प्लेस पे भी 0.1। ये जो है सारा का सारा कैलकुलेट होगा, और कैलकुलेट होने के बाद हमारे पास ये आएगा सेकेंड अप्रोक्सीमेशन y1 का 0.095। दिस इज सेकेंड अप्रोक्सीमेशन ऑफ, देखिए सिंपल फॉर्मूला है, फर्स्ट फॉर्मूले में जो है फर्स्ट वैल्यू के लिए फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन में यूलर्स यूज करेंगे, सेकेंड से हम इम्प्रूव यूलर। देखिए फर्स्ट जो आया था वो 0.1 आया था, सेकेंड जो इसी का अप्रोक्सीमेशन आया है वो 0.095, कोई सिमिलैरिटी नहीं है, इसीलिए हमें इसको आगे बढ़ाना होगा। तो ये सिर्फ हमें ये वाला वैल्यू हमारे काम का है, यहाँ पे मैं साइड में इसको क्लियर भी कर देती हूँ। देखिए फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन मेरे पास आया है 0.1, y1 का है सेकेंड अप्रोक्सीमेशन 0.095, ये मैंने लिख लिया है। अब मैं यहीं से इसका बता रही हूँ कि थर्ड अप्रोक्सीमेशन में क्या चेंजेस होंगे। देखिए ध्यान से देखिए, यहाँ पे हम ले लेते हैं थर्ड, आपको अपनी कॉपी में इसमें कंटिन्यू उसको करना है। थर्ड अप्रोक्सीमेशन ऑफ y1 लिख रही हूँ मैं, यहाँ कोई चेंज नहीं होगा, यहाँ चेंज नहीं होगा, ये भी चेंज नहीं होगा, सिर्फ
कहाँ पे चेंज होगा, यहाँ पे अभी आप थर्ड ले रहे हैं इसीलिए यहाँ पे ये सेकेंड आ जाएगा, और यहाँ पे आप ये जो सेकेंड अप्रोक्सीमेशन में वैल्यू आया है ये ले लीजिए। ये तो मैं आपको कंपेयर करके बताने के लिए साइड में लिख रही हूँ। तो अब मैं थर्ड निकाल रही हूँ, इसीलिए यहाँ ये फॉर्मूले में, यहाँ पे इसमें नहीं ऐसा मेंशन होता है, लेकिन यहाँ आप थर्ड ले रहे हैं इसलिए यहाँ 3 कर दीजिए और यहाँ पे 2 कर दीजिए सिर्फ। अब देखिए ये भी 3 हो जाएगा, और मतलब अब थर्ड अप्रोक्सीमेशन निकल रहा है। तो थर्ड के लिए देखिए चेंज कहाँ आया, सिर्फ यहाँ चेंज आया, सिर्फ यहाँ चेंज आया। तो ये ऐसे ही रहेगा, ये भी ऐसे ही रहेगा, ये सारा ऐसे ही रहेगा, सिर्फ वैल्यूज भी सेम रहेगी, y0 0 ही रहेगा, h भी सेम रहेगा, x0 y0 सेम रहेगा, सिर्फ y1 2 मतलब y1 का जो सेकेंड अप्रोक्सीमेशन हमने निकाला है 0.095, ये हम यहाँ पे ले लेंगे। तो जब हम यहाँ लेंगे तो देखिए फंक्शन में भी ये यहाँ पे तो कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि सेम वैल्यू है, यहाँ पे सिर्फ y का वैल्यू चेंज है, और हमारे चूंकि फंक्शन में भी सिर्फ y ही यूज हो रहा है। तो फंक्शन क्या है 1 माइनस y, मतलब x के प्लेस पे 0.1, y के प्लेस पे ये, तो 1 माइनस 0.095। और जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे, जब ये कैलकुलेट होगा पूरा फाइनली, तो कैलकुलेट होने के बाद इसका जो थर्ड अप्रोक्सीमेशन है, थर्ड अप्रोक्सीमेशन आएगा 0.0953, 0.0953। देखिए थर्ड अप्रोक्सीमेशन आ रहा है 0.0953। क्या कोई सिमिलरिटी नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देखिए आप, अगर मेरे पास पॉइंट के बाद सिर्फ 3 पॉइंट तक का, डेसिमल के बाद 3 पॉइंट तक का वैल्यू निकालना होता तो ये यहाँ पे आ गया है, लेकिन मैं चाह रही हूँ कि आपको थोड़ा और क्लियर हो जाए, इसीलिए मैं इसको आगे और थोड़ा एक आध 2 स्टेप करके बताती हूँ कि कैसे एग्जैक्टली सेम आता है। अगर पॉइंट के बाद 3 ये नंबर तक आना होता, डिजिट तक, तो ये हो गया है। अब देखिए इसी को यूज करके अगर मुझे इसका फोर्थ अप्रोक्सीमेशन निकालना है, क्योंकि मुझे एग्जैक्टली सिमिलैरिटी नहीं मिल रही है, तो जब मुझे इसका फोर्थ अप्रोक्सीमेशन निकालना होगा, जब मैं इसका फोर्थ अप्रोक्सीमेशन निकालूंगी तो यहाँ भी कोई चेंज नहीं होगा, इसमें भी नहीं होगा, इसमें भी नहीं होगा। चेंज कहाँ होगा, ये जो नया वैल्यू हमने निकाला है ये हम यूज करेंगे। तो अब मैं फोर्थ अप्रोक्सीमेशन निकाल रही हूँ, इसीलिए यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा, और यहाँ भी 4 हो जाएगा। और चेंज कहाँ होगा, जब ये फोर्थ अप्रोक्सीमेशन है तो यहाँ पे इसका थर्ड अप्रोक्सीमेशन यूज होगा, तो सिर्फ यहाँ पे ये वैल्यू आएगा 0.0953, और यही चेंजेस यहाँ भी हो जाएंगे क्योंकि फंक्शन क्या है 1 माइनस वाई, सिर्फ y चेंज हो रहा है, यहाँ कोई चेंजेस नहीं आएंगे। और इसका जो फोर्थ अप्रोक्सीमेशन आएगा वो फोर्थ अप्रोक्सीमेशन आएगा 0.0952। देखिए फिर चेंज हो गया, अगर मुझे फोर्थ डिजिट तक चाहिए तो ये फिर चेंज हो गया, यहाँ पे 0.953 आ रहा था, यहाँ 0.952 हो गया। 3 प्लेसेस तक तो मिल रहा है। एक आध हम और ट्राई करके देखते हैं। अगर अब मैं एक और ट्राई करके देखें सेम आता है क्या। मैंने अगर यहाँ पे फिफ्थ अप्रोक्सीमेशन लिया, फिफ्थ अप्रोक्सीमेशन लिया y1 का, तो क्या चेंज होगा, यहाँ मैं ये फोर्थ अप्रोक्सीमेशन यूज करूंगी, यहाँ पे भी फॉर्मूले में 4 हो जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा, यहाँ भी 5, और यहाँ पे मैं वैल्यू यूज करूंगी फोर्थ अप्रोक्सीमेशन ऑफ y1 का विच इज 0.0952। यहाँ कुछ भी चेंजेस नहीं होंगे, कैलकुलेशन भी सेम चलेगा, सिर्फ यहाँ पे वैल्यू चेंज होगा। तो यहाँ मैं 952 ले लेती हूँ, और जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेटर से तो ये एग्जैक्टली यही आने वाला है। हाँ एग्जैक्टली ये यही आएगा 0.0952। देखिए डेसिमल के बाद 4 प्लेसेस तक वैल्यू मैच हो गया है, तो हम यहाँ लिख देंगे क्लियरली y14 इज इक्वल टू y15
0.0952. Hence y1, that is y at 0.1 is 0.0952. अगर क्वेश्चन में मुझे सिर्फ x इज इक्वल टू 0.1 के लिए वैल्यू निकालना होता तो वो होता 0.0952. ये हमने y1 निकाला x इज इक्वल टू 0.1 पे. अब हम इसका एक स्टेप और आगे करेंगे, इसलिए आगे करेंगे क्योंकि हमें जो है रेंज कवर करनी है 0.2 तक. अब जब हमें 0.2 तक रेंज कवर करनी है तो देखें हम क्या करते हैं आगे. इसको और स्टेप हम आगे कंटिन्यू करते हैं. अब हम इसको y का जो है सेकेंड वैल्यू निकालेंगे, दैट इज y2. x इज इक्वल टू 0.2 पे. इसके लिए हम क्या करेंगे, स्टेप 2 कर रहे हैं. फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन ले लेंगे किसका, y2 का. इसके लिए हमें क्या यूज करना पड़ेगा, यूलर्स मेथड. तो यूजिंग यूलर्स method, and Euler's method is yn plus 1 is equal to yn plus hf. मैं y2 निकाल रही हूँ इसीलिए मैं इसमें पुट कर देती हूँ n is equal to 1. तो मेरे पास आएगा y2 और मैं इसका फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन ले रही हूँ इसलिए मैं इसको y2 1 ले लेती हूँ. ये हो जाएगा y1. यहां से मैं लूंगी x1 y1. जैसे कि बार बार रिपीट हो चुका है. अभी हमने जो है y1 का जो वैल्यू लिया था, y1 हमारे पास आया था 0.0952. जस्ट इसके पहले वाले इसमें देखिए कि हमने वैल्यू निकाला है. y1 जो है हमने लिया है 0.0952. यही वैल्यू हम यूज करेंगे. प्लस यहां से h तो वही रहेगा. f ऑफ x1 है 0.1 और 0.0952. दिस इज द वैल्यू ऑफ y. फंक्शन में हम वैल्यू पुट करेंगे तो फंक्शन है 1 माइनस y. और जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे, इसे हम कैलकुलेट करेंगे सिंपल कैलकुलेटर यूज करके, तो यूलर्स मेथड से जो है जो वैल्यू आएगा फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन 0.18568. देखिए ये जो है ये फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन हो गया. किसके लिए, y2 के लिए, जो मैं यहाँ लिख लेती हूँ. y2 का फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन सिंपल यूलर से मैंने निकाला 0.18568. इसकी मुझे जरूरत पड़ेगी. अब मैं इसको इम्प्रूव करूंगी यूलर्स मॉडिफाइड मेथड से. देखिए ये जो वैल्यू आया है फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन y2 का, इसको हम इम्प्रूव करेंगे किससे, यूलर्स मॉडिफाइड से. सेम फॉर्मूला यूलर्स मॉडिफाइड का. इसमें हम सेकेंड ले रहे हैं अप्रोक्सीमेशन और y2 का ही ले रहे हैं, इसलिए m इज इक्वल टू इसमें हम क्या पुट करेंगे 1. तो ये y22 आएगा जो सेकेंड अप्रोक्सीमेशन होगा हमारे पास. y22 इज इक्वल टू ym मतलब y1 m इज इक्वल टू 1 ले रहे हैं प्लस h/2 f ऑफ x1 y1 प्लस f ऑफ x2 y2 1. जैसा इस फॉर्मूले में किया था बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा ही इसमें भी हम करेंगे. अब इसमें जो जो वैल्यूज हमारे पास है वो हम यूज कर लेंगे. ये जो है सेकेंड स्टेप है. x इज इक्वल टू 0.2 पे वैल्यू निकल रहा है. सो y1 0.0952 प्लस h 0.1/2
f of x1 0.1 y1 0.0952 प्लस f x2 0.2 एंड y2 का फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन जो ये अभी निकाला, दिस इज फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन ऑफ y2 और फंक्शन में हम वैल्यू रखेंगे फंक्शन है 1 माइनस वाई, यहां पे भी सेम फंक्शन, और जब ये कैलकुलेट होगा तो सेकेंड अप्रोक्सीमेशन ऑफ y2 जो है वो आएगा 0.1812। देखिए फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन आया था 0.1856 और ये आ रहा है 0.1812, जो कि टोटली यहाँ पे सिर्फ 2 डिजिट, डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स मैच हो रही है, इसलिए हम इसे आगे कंटिन्यू करेंगे। और कंटिन्यू करने के लिए सेम प्रोसेस, क्या प्रोसेस, ये सब कुछ सेम रहेगा, सिर्फ हम क्या करेंगे यहाँ पे इसका थर्ड अप्रोक्सीमेशन लेंगे और थर्ड अप्रोक्सीमेशन के लिए यहाँ 3 आएगा और यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 3 आएगा और यहाँ पे 2 आएगा। और क्या चेंजेस होंगे, ये सब सेम रहेगा, यहाँ पे सिर्फ ये जो नया वैल्यू हमने निकाला है y2 का सेकेंड अप्रोक्सीमेशन ये यहाँ आ जाएगा और सेम फंक्शन में भी आ जाएगा। यहाँ तक कोई भी चेंजेस नहीं होंगे, फंक्शन में नहीं, h में नहीं, y1 में नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे जो रिसेंट वैल्यू निकलता है वो रख देंगे और इसको कैलकुलेट कर देंगे। और थर्ड अप्रोक्सीमेशन जो है y2 का ये हमारे पास आ रहा है 0.1814। देखिए 3 डिजिट तक तो आ गया है, डेसिमल के बाद 3 डिजिट तक ये आ गया है, ये 181, ये 181। हम एक आध और फाइंड करके देखते हैं कि क्या 4 डिजिट तक मैच होता है क्या, अदरवाइज डेसिमल के बाद 3 लेना है तो ये करेक्ट हो गया। अब मैं आपको निकाल के बता रही हूँ, मैं ले रही हूँ यहाँ पे 4, यहाँ पे होगा 4 और सेम यहाँ होगा 3, यहाँ भी होगा 4 और यहाँ जो 3 है तो यहाँ पे इसका जो वैल्यू है थर्ड अप्रोक्सीमेशन ऑफ y2 0.1814, यहाँ तक कोई चेंजेस नहीं होंगे, यहाँ पे भी 4 पुट करेंगे हम और जब ये भी कैलकुलेट होगा तो यही आना है 0.1814। मतलब ये है कि थर्ड और फोर्थ अप्रोक्सीमेशन जो है हमारे पास सेम यहाँ पे आ गए, ये थर्ड और यहाँ पे ये फोर्थ। देखिए थर्ड और फोर्थ अप्रोक्सीमेशन जो है एग्जैक्टली 4 डिजिट तक सेम है, तो ये हो जाएगा क्लियरली y2 3 is equal to y2 4, hence y2 is equal to y at 0.2 पे जो है वैल्यू आ रहा है 0.1814। दिस इज यूलर्स मॉडिफाइड मेथड। ये सिंगल स्टेप में भी होता है, अगर यहाँ पे h हमारे पास 0.1 नहीं होता तो हम h को डायरेक्टली 0.2 ले लेते और एक ही बार में वही लेते कि y1 जो है y11 फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन लेते और इसको इम्प्रूव कर देते, तो यही आ जाता है। लेकिन हमें स्टेप लेके करना था और जितनी स्टेप लेते हैं उतना एक्यूरेट आंसर आता है। तो फाइनली देखिए हमारे पास यूलर्स मॉडिफाइड लगाने के बाद यहाँ x की वैल्यू, यहाँ y की वैल्यू, x 0 था तो ये भी 0 था, गिवन था, x का वैल्यू 0.1 जब हमने लिया तो मॉडिफाई करके जो हमने निकाला इसको 0.0952, ये जो है हमारे पास किसका वैल्यू निकला था, y1 का, मतलब x इज इक्वल टू 0.1 पे और x इज इक्वल टू 0.2 पे हमारे पास निकला है। सो ये जो पूरी रेंज थी इसमें हमने जो है वैल्यू जो है y की निकाल दी, इससे यूलर्स मॉडिफाइड मेथड से।
2 स्टेप में हमें क्वेश्चन इसलिए करना पड़ा क्योंकि h 0.1 था. दिस इज यूलर्स मॉडिफाइड मेथड टू फाइंड न्यूमेरिकल सॉल्यूशन of ordinary differential equation. Thank you very much.